हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में अपना करते हैं। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का यूज हम डेली लाइफ में नॉर्मली घर में यूज करते हैं और घाव वगैरह लग जाता है तो करते हैं। एंटीसेप्टिक वो एजेंट है दोस्तों जिसका हम अपने बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट है जिसका हम अपने घर के लादी वगैरह सोफे को इन सब पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप बोले तो एंटीसेप्टिक में आपका आता है सिप्लाडीन करके आता है, जिसमें पोविडोन आयोडीन होता है, जिसे आप जले कटे वगैरह पे लगा सकते हैं। और डिसइंफेक्टेंट आपका फिनॉल होता है नॉर्मली, जो कि सभी घरों में इस्तेमाल होता है। तो अगर हमें इसका डिफिनेशन बोलना हुआ तो हम कह सकते हैं एंटीसेप्टिक्स आर दोज एजेंट्स which is used to kill or prevent the growth of microorganisms. Those are applied which is applied on living surface, on living tissue. और disinfectants का डिफरेंस, disinfectants are agent which is used to kill or prevent the growth of microorganism which is used on non living surface. अब अगर आप किसी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो टोटल 7 टाइप होता है दोस्तों। अब इस 7 टाइप को आपको याद करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों। आपको ABCD वाइज याद करना होगा। इसका फार्मूला सिंपल सा है, AACDHPO। ओ अदर है लास्ट में, सब में कॉमन रहेगा। आपका शुरू का बस ये याद कर लिए AACDH, इतना तो आपको याद ही हो जाएगा। AACDH, अब फिनॉल अब भूलने नहीं दूंगा मैं। तो ए से आपका हो गया अल्डिहाइड, दूसरे ए से हो गया आपका अल्कोहल, डी से सी से हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, डी से हो गया डाइज, एच से हेलोफर, पी से फिनॉल, ओ से अदर्स। अभी आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा, आप इसे 5 बार पढ़िए बस याद हो जाएगा। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइज, हेलोफर्स, फिनॉल, अदर्स। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइज, हेलोफर्स, फिनॉल, अदर्स। ए से अल्कोहल, ए से अल्डिहाइड, बी से कुछ नहीं, सी से कार्बोक्सिलिक एसिड, डी से डाइज, ई से कुछ नहीं, एफ से कुछ नहीं, जी से कुछ भी नहीं, एच से हेलोफर्स। उसके बाद डायरेक्ट पी से फिनॉल, ओ से अदर। अब इसे अगर हम बात करें अल्कोहल में, तो अल्कोहल का एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल का एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथेनॉल। अल्कोहल का एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथेनॉल। अल्डिहाइड का एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। और हाँ, इसमें सिर्फ आपको उतना ही दिया गया है जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ना कि आपको पूरे नॉलेज के लिए। अगर आपको इसके बारे में पूरी डीपली नॉलेज चाहिए तो आप बुक से पढ़िए, आपको उसमें अच्छे से दिया रहेगा, आप बुक का पूरा याद कीजिए। अल्कोहल का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल। अल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। डाइज का प्रोफ्लेविन, ब्रिलियंट ग्रीन, वायलेंट ग्रीन। ये आपको 2-3 चैप्टर में डाई मिल जाएगा। डाई जैसे अभी स्टीरक्स गार्नियर शैम्पू वगैरह होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और आपका हेलोफर्स हो गया पोविडोन आयोडीन, जिसका कि अभी मैं बता रहा था आपको एंटीसेप्टिक है, बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, कट जाए, जल जाए, घाव लग जाए, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिनॉल जो आप घर में यूज करते हो, तो फिनॉल का एग्जाम्पल एक फिनॉल हो गया, दूसरा क्लोरोक्रिसॉल हो गया। अदर्स में नाइट्रोफ्लोरोजोन, अदर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के 6 लिखना आपको इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक पॉइंट पे आपको हाफ मार्क्स भी देगा तो 3 मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स डेफिनेशन का आपका हो जाएगा। तो आपको सब में जितना क्लासिफिकेशन दिया है पूरा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। छः छः, अगर 6 क्लासिफिकेशन तो आप उतना याद कीजिए, सब में एक एक या दो दो लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी फुल डीपली नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ बुक कंसिडर कीजिए। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स आर दोज एजेंट which can be used on living surface which is used to prevent the growth of microorganism, prevent और kill the microorganism। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे। बाकी अगर बात करें इसकी क्लासिफिकेशन का तो आप इसे 3-4 बार पढ़ लीजिए, आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। धन्यवाद।